नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं परवाना महमूदपुर में, जहां पर हमारे साथ प्रधान यहाँ के शिवराज सिंह जी हैं। शिवराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शिवराज जी, ये बताइएगा कि आपका जैसे 3 कार्यकाल हुआ है, तो 2 कार्यकाल कैसे रहे पहले पुराने? पहले कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में काफी अंतर है। पहले कार्यकाल में जो भी कार्य कराने होते थे, ग्राम सभा की बैठक में वो तय होते थे। गांव की आवश्यकता के अनुसार उनको तय किया जाता था, प्रस्ताव लिखे जाते थे और उन पर कार्य किया जाता था। लेकिन इस बार के कार्यकाल में ये डिफरेंस है कि सरकार जो भी बजट दे रही है, पहले तो बजट ही पहले के बजट में कटौती करके लगभग आधा कर दिया है। और उसमें भी जो भी कार्य करा रही है सरकार, अपने कार्य बताती है कि इसका प्रस्ताव करो, ये कार्य करो। तो जनता की आवश्यकता के अनुसार और अपनी सोच के अनुसार ग्राम पंचायत की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सरकार के गांव में जो समस्या है वो तो आप जानते हैं, तो पर सरकार के ऊपर से जो दबाव आ रहा है वो दूसरे कार्यों के लिए आ रहा है। हाँ, सरकार अपने अनुसार कार्य करा रही है। यहाँ के कार्यों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं मेन है? मेन समस्या तो रास्ता और नाली है। और नाली और रास्ते पे कार्य करने के लिए कोई बजट पहले ही कम कर दिया है और उसमें भी सरकार अपनी योजनाओं पर उसे खर्च करा देती है। रास्तों के लिए ना के बराबर बजट बच रहा है। तो जनता आपसे शिकायत करती है? हाँ, जनता में हमने वायदे किए थे कि हम अब की बार में, पिछली बार हमारी पत्नी प्रधान थी तो हमने आधे से ज्यादा रास्ते पिछली बार कवर करा दिए थे, सीसी और इंटरलॉक। हमने ये वादा भी किया था कि अब की बार की 5 सालों में हम टोटल गांव के हर रास्ते को, हर गली को सीमेंटेड करा देंगे। अब जनता हमसे वो कहती है कि आपने तो ये वादा किया था, इस तरह से कही थी, अब आप हमारा रास्ता नहीं बनवा रहे हो। तो उसके सामने अब हम लाजवाब हो रहे हैं, हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं जनता को। मतलब आप उसके सामने अब शर्मिंदा हो रहे हैं और आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता जो है आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रही है। हाँ, जनता में विश्वास भी जनता में हमारे प्रति जो उठता जा रहा है, और मेरे प्रति नहीं, लगभग इस बार के सभी प्रधानों के प्रति जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है। जनता अब के प्रधानों को नकारा मान रही है कि ये कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। पिछले प्रधानों ने काफी काम कराए थे। तो ये मुख्य वो है सरकार की तरफ से आपके लिए कमियां हैं। हाँ, बजट की कटौती ना हो, जो पहला बजट है वो बजट मिले और कार्य करने की स्वतंत्रता हो। जो यहाँ पे आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव करके कार्य करने की छूट होनी चाहिए। पहले तो हमें ये भी पता चला कि आप काफी शिक्षित हैं। हम जानना चाहते हैं आपकी शिक्षा कितनी है? हाँ, मैं MA जियोग्राफी B.Ed हूँ और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हूँ। आप इतने पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी कार्य जो करने की शैली है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो उसके इसीलिए जनता ने आपको तीसरी बार चुना भी है, पर इस बार तो संतुष्ट नहीं हो पा रही। तो आपने अब क्या सोच के रखा है, अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, अब आगे तो देखो, जो सरकार की जो योजना है उन पे तो हमें चलना ही चलना। हमें तो सरकार की माननी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो मतलब अब कहना है कि अगर आप सरकार फिर से आपको सपोर्ट करती है जैसे पहले करती थी, तो अब आप इस जो गांव है उसका जो सौंदर्यीकरण है वो करा के दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल करा के दिखाएंगे। हम तो उस इंतजार में है कि हमें वो छूट मिले कार्य करने की और वो संसाधन हमें उपलब्ध हों। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम तो बल्कि मैं ये मान रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर गाँवों में ये नल से जल वाला प्रोग्राम चल रहा, तो शायद मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि भाई अभी निराश होने की या बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पर टंकियों का कार्य चल रहा है। तो शायद है सरकार ने ये सोचा हो कि इतने समय तक, जब तक टंकी कंप्लीट ना हो, जब तक कोई कार्य जो सड़कों पे ना किया जाए, जिससे सड़क बेकार ना हो। तो ऐसा हो सकता है इस वर्ष में लगभग टंकियों का कार्य पूरा हो लेगा और अगले वर्ष से शायद है कि रास्तों पे कार्य करने की छूट और बजट में बढ़ोतरी शायद हो। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसे भी आपके पास 2.5 साल है। तो आपका कहना है कि हो सकता है आने वाले वर्षों में सरकार आपको सपोर्ट करेगी तो वो जो काम रह जा रहे हैं वो आप उनको करा देंगे। हाँ, उन्हें कराने का समय मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि टंकी की वजह से रास्तों पे कार्य करने का वो नहीं मिल रहा हो। अब तक में ऐसे आपने क्या क्या कार्य कराए हैं? तो हमारे यहाँ पे सचिवालय बिल्कुल कंप्लीट चल रहा है हमारा। मरम्मत करवाया उसने? मरम्मत भी कराया है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ पूरा क्रियाशील है। और खगोलीय विज्ञानशाला है विद्यालय में। विद्यालयों का सभी काम कायाकल्प के सभी पॉइंटों पे काम हो चुका है।
और अंत्येष्टि स्थल बनवाया है। और विद्यालय में भी कार्य कराए होंगे। हाँ, विद्यालय में कराए। सामुदायिक शौचालय हमने बहुत बढ़िया बनाया है, शायद जिले में कोई दूसरा सामुदायिक शौचालय ऐसा ना हो। इसमें स्वच्छता भी रहती है। हाँ, स्वच्छता रहती है, स्वच्छता पे काफ़ी कर्मचारी लगे हुए हैं। और मैं भी डेली पूरे दिन मॉनिटरिंग करता हूँ गांव में, जगह जगह देख के कहाँ पे क्या समस्या, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और कोई वाद विवाद हो तो उसका निस्तारण हम 99% गाँव में ही करा देते हैं। ना के बराबर रिपोर्ट हमारे गांव की दर्ज होती है थानों में। और कहीं की भी खबर लगे, मैं ये इंतजार नहीं करता मेरे पास कोई आएगा जब मैं जाऊंगा, मुझे कहीं विवाद की खबर लग जाए मैं स्वयं वहां पे जाके उसका जनता आपके निपटारा फैसले से क्या खुश भी होती है? हाँ, मान जाते हैं, राजी होकर संतुष्ट करके फैसला करते हैं, कोई दबाव से फैसला नहीं करते, समझा के करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना क्षेत्र में रहते हैं, जनता से जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं आपने कन्याओं के लिए भी कुछ किया है। हाँ, कन्याओं की शादी कराई है। कितनी बताएं? हाँ, 50 कन्याओं की शादी करा चुकी है। ये तो बहुत पुण्य का कार्य किया है आपने कि इतने कन्याओं का शादी किया है। और ऐसे महिलाओं के लिए भी कुछ और सोचते रहते हैं आप, उनके आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए, समुदाय केंद्र हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं। उनकी जो विधवा है उनके विधवा पेंशन, वृद्धा है वृद्धा पेंशन, जो जिस चीज का पात्र है उसको उसका लाभ दिलाया जा रहा है। और आवास भी बनवाए हैं कुछ अब विकलांगों आवास के। कितने बनवाए हैं? आवास इस कार्यकाल में 10 बने हैं। और विकलांग की सूची अब फाइनल हो गई है। 10 विकलांगों के स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके खाते नंबर चले गए हैं। 2-4 दिन में, 10-5 दिन में पैसा पड़ जाएगा। उसके बाद फिर लिस्ट गई हुई है जो सामान्य है उनकी, उन पर जांच चलेगी, जांच के बाद फिर वो फाइनल होंगे। मतलब आप इतने सारे कार्य तो करा ही रखे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जनता से? कोई आश्वासन देना चाहते हैं कि हो सकता है अभी 2.5 साल है, आने वाले टाइम में सरकार आपका मदद करे? हाँ, जनता से यही कहना चाहते हैं कि अभी हताश होने की जरूरत नहीं है। सरकार अभी 2.5 साल का समय है, टंकियों की वजह से रास्तों पे कार्य कराने का मौका नहीं दे रही है। और 2.5 साल में आने वाले में अब टंकियों का कार्य लगभग पूरा हो जाएगा, तो बजट भी बढ़ाएगी सरकार और रास्तों पे कार्य कराने की छूट भी देगी। और जनता को संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। और एक जो जनता को ये कहेंगे कि स्वच्छता अभियान में सहयोग करें और नालियों में कचरा बहाने से रुकें सब। जब ही ये मिशन कामयाब होगा, जनता सहयोग करेगी तो ही कामयाबी मिलेगी। हम अकेले कितना ही प्रयास कर लें वो कामयाबी नहीं मिल सकती। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की योजना को सफल बनाने में सभी अपना अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवराज जी, जो कि प्रधान है और ये इनका 3रा कार्यकाल है। पर इसमें इनका कहना है कि ये जो कार्यकाल है वो काफी समस्याओं भरा है, काफी इसमें परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये रास्तों का वादा जनता से करके रखे वो रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। और जनता भी इसकी वजह से इनसे बहुत ही कहा जा सकता है कि दुखी है। पर उनका कहना है कि इनके पास अभी 2.5 साल है, हो सकता है सरकार इनकी मदद करे तो ये बढ़ चढ़ के बहुत सारे विकास के कार्य जो अब तक रुके हुए हैं वो सारे करवाएंगे। और साथ ही ये काफी स्वच्छता को लेके बहुत ही जागरूक है। वो चाहते हैं कि जनता जो है वो काफी अच्छा स्वच्छता करे, ताकि जो गांव है वो एक अच्छा स्वच्छ गांव बन सके। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.